आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद आइदर इंजीनियरिंग या लॉ या बीबीए, एमबीए, किसी भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट में जब हम जाते हैं तो हम जॉब के लिए जब सर्च करते हैं तो हमको ज़्यादातर जॉब वैकेंसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आता है या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आता है। उसमें अगर हम एंट्री लेवल में जाते हैं, जिसकी एंट्री लेवल पीएसयू में जो होती है, ये सीपीएसयू या पीएसयू के अंदर में जो कैरियर हम बनाएंगे, हम जो एंट्री लेवल बोलते हैं थ्रू गेट स्कोर के हिसाब से बहुत सारी कंपनियां ही लेते हैं या इनडायरेक्ट मेथड में भी लेते हैं, माने डायरेक्ट सिलेक्शन में भी लेते हैं। गेट थ्रू लेते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड में भी लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब आप एंट्री में पीएसयू में जाते हैं, इसमें क्या भविष्य है, अपॉर्चुनिटी है, आइए उसके बारे में हम बताएंगे। जब गेट थ्रू या डायरेक्ट सिलेक्शन थ्रू जाते हैं, पहले 1 ईयर का ट्रेनिंग रहता है, आप लोगों को पता होगा 1 ईयर ट्रेनिंग रहता है। और वो ट्रेनिंग पीरियड में जो डेजिग्नेशन रहता है, आइदर ईटी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या इंजीनियर ट्रेनिंग, ईटी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या इंजीनियर ट्रेनिंग, एमटी या मैनेजमेंट ट्रेनिंग या जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ये सब लेवल में हम लोग एंट्री जब चलते हैं, ये ट्रेनिंग पीरियड जैसे खत्म हो जाता है, हम लोग उसको ये लेवल को कहीं कहीं E0 मानते हैं। अगर हम E0 में जाते हैं, ये E0 इज एंट्री लेवल, तब हम प्रमोशन होके हम ट्रेनिंग पीरियड से ईटी या जीटी या एमटी से हम लोग जाते हैं जब E1 को, यहाँ पे होता है E1 असिस्टेंट मैनेजर। चलिए फिर जब हम फिर प्रमोशन लेके फिर E2 को जाते हैं, ये हो जाता है डीएम मीन्स डिप्टी मैनेजर। फिर जब हम प्रमोशन लेके E3 लेवल को जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है मैनेजर। देखिए कितनी आपकी अपॉर्चुनिटी पीएसयू में कैरियर बनाने में है। अगर फिर ग्रोथ करते रहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे सीनियर मैनेजर। आइए फिर जब E5 में चले जाते हैं, ये होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। फिर जब E6 को चले जाते हैं, ये होता है डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम। फिर आप लोग जब जाते हैं फिर जीएम, फिर सीनियर जीएम, या कहीं कहीं ये डेजिग्नेशन है सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर। उसके बाद फाइनल जो आता है E9, दैट इज अंडर बोर्ड, दैट इज कॉल्ड ईडी या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बिलो बोर्ड। फिर यहीं पे सिलसिला खत्म नहीं होता है, जारी चलते रहता है। फिर E9 से आप सीधा फिर जाएंगे डायरेक्टर, और ये 5 इयर्स टेन्योर रहता है। अगर उसके बावजूद भी आपका पीरियड है, दिस इज TSCB अपॉइंटमेंट, ये बोर्ड लेवल में आ जाता है। TSB सिलेक्शन मेथड, पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड TSEB, ये PSCB सिलेक्शन पोस्ट होता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। उसके बाद अगर फिर फर्दर होता है CMD ऑल्सो
that is 5 years, and that is also board level. And PSEB, पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड, एक कमिटी होता है, वो अपॉइंटमेंट देता है. इट इज गवर्निंग अंडर DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड ट्रेनिंग्स, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है. और PSEB सिलेक्शन बोर्ड जो है, कमिटी जो है, वो सिलेक्शन करता है. और इसके बाद आपकी कैरियर कहाँ से आप गए थे? आप गए थे यूटी से, और आप अचीवमेंट CMD, इट इज ए प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट पोस्ट होता है, बहुत हॉनरेरियम पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन का आप ओनर बनते हो, एक मालिक बनते हो, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का आप लोग को सौभाग्य प्राप्त होता है. कैरियर को आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए आप लोग को ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एंड प्रोफेशनलिज्म, ये चारों एथिक्स को लेकर अगर आप चलेंगे तब आप कहीं कठिनाई नहीं होगा आपको ये जगह में पहुंचने के लिए. दिस इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंसेस. आपको ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म हर पद में आपको मेंटेन करके चलेंगे तो आपको बोर्ड लेवल में आपको रिटायर्ड होने के लिए सौभाग्य प्राप्त होगा. आइए, हम खाली इतना बोलने से नहीं होगा. जब हमारा पद के साथ जब वो बढ़ोतरी होते रहता है, हमारा पे स्केल में कितना रिफ्लेक्ट होता है, कितना इंपैक्ट पड़ता है, कितने बढ़ोतरी होता है, कितनी एनहांस होता है, वो भी हम आप लोग को बताएंगे. E0 में आप जाएंगे, ये मैंने लिखा आपका, ये जब फर्स्ट PRC में, पे रिवीजन में PRC में ये पास हुई थी, ये सेकंड PRC की था, और ये आपका थर्ड PRC. ये इफेक्टिव जो है 1/1/2017, ये जो था 1/1/2007 था. ये जो फर्स्ट PRC था 1/1/1997. एवरी 10 इयर्स में इसकी जो फर्स्ट PRC, सेकंड PRC, थर्ड PRC, ये अभी थर्ड PRC चल रहा है. और आइए, जब फर्स्ट PRC 1197 में था, आपका स्केल था E0 में 6550, और उसकी जो एक इंक्रीमेंट था, इंक्रीमेंटल बेनिफिट 200, एंड वो अपर लिमिट जो था, जो पोस्ट का सैचुरेटेड पॉइंट जो था 11,350. अगर इसी चीज को हम अगर सेकंड PRC में देखेंगे तो ये है, हो गया 12,600, और अपर लिमिट हुआ 32,500. यहाँ पे 3% इंक्रीमेंट, ये जो स्पान था, ये इसमें 3% इंक्रीमेंट हर जगह में जोड़ते जाइए. आपका एवरी ईयर एनुअल इंक्रीमेंट 3% ऑफ द बेसिक, राइट. सो सिमिलरली ये जाके आपको जब थर्ड PRC अभी इफेक्ट हुआ तो ये 30,000 से 1,20,000, एंड एनुअल इंक्रीमेंट अगेन वही 3% एवरी ईयर. सिमिलरली ये डाटा आपके लिए मैं रखा हूं क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हिसाब से, आपका पद के हिसाब से आप लोग कैसे कैसे गवर्निंग होगे फ्यूचर में,
और कैसे कैसे लोग जो अभी तक तो गवर्निंग होके आ रहा है, एक कैरियर अपॉर्चुनिटी पीएसयू के अंदर में आप लोग को ये होगा। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में, E1 में असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में आपको नसीब होगा 8600। अगर जहां रिवीजन नहीं हुआ 1197 में जो है अपर लिमिट जो है ये 14600, और वो सेकंड पीएससी में 16400 से 40500, और अब जो थर्ड पीएससी जहां लागू हो चुका है वहां पे 40000 से लेकर 1,40,000। देखिए ये सब 20,000 सब बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 10,000 सब बढ़ते जा रहा है। एवरी पोस्ट इज इंक्रीजिंग इन ट्रेंड 10,000 एवरी मूल वेतन से जुड़ जा रहा है। देखिए फिर डेप्यूटी मैनेजर, मतलब हम लोग जो E2 को चलेंगे, देखिए डेप्यूटी मैनेजर 10,700 एंड अपर लिमिट जो है 16,750, ये इफेक्टिव 1197 में। और यही अगर बदलेंगे 2007 में जो है ये 20,600 था और 46,500 इंक्रीमेंट वही 3% था, और वो आके थर्ड पीएससी में हुआ 50,000 और अपर लिमिट जो है 1,60,000। क्लियर। आइए फिर चलते हैं हम लोग मैनेजर पोस्ट को। जब मैनेजर आप लोग बन जाते हो देन E3 कैटेगरी में आप देखेंगे 13,000 से इंक्रीमेंटल बेनिफिट जो 350, उस समय परसेंटेज में नहीं था, स्पान में था, मतलब एक फिगर में था, तो 350, ये 18,250। अभी जहां रिवाइज नहीं हुआ यही क्रम में चल रहा है। और व्हेयरएज ये सेकंड पीएससी जब चालू हुआ ये 24,900, 50,500 और इंक्रीमेंटल बेनिफिट जो है एनुअल इंक्रीमेंट 3% में शुरू से बोल के आ रहा हूं। आइए अगर इसी को क्रम में जाएंगे, ये रिवाइज हो गया थर्ड ईयर्स में 60,000 और 1,80,000 जो है आपका पड़ गया अपर लिमिट, वो भी सिमिलरली 3% में ये गवर्न होते जा रहा है। आइए हम लोग चलते हैं, तो सीनियर मैनेजर जब आप बन जाएंगे पीएसयू में, आप बने होंगे तो जहां यहाँ पे इफेक्टिव है जो यही गवर्निंग हो रहा है स्केल में, अब जो बनोगे तब 14,500 से 350 एंड 18,700 तक स्केल में फिक्स हो जाओगे। अगर जहां 2007 तक है वो 29,100 से लेकर 54,500 तक जाओगे। अगर उसी क्रम में अगर आप जाएंगे थर्ड पीएससी जहां लागू हो चुका है 70,000 से लेकर 2 लाख तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आइए हम लोग फिर चलते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर। असिस्टेंट जनरल मैनेजर E5 पोस्ट में जब जाएंगे आप 16,000 से जाएंगे और स्पान 400 रुपया रहेगा और आपका 20,800 रुपया अपर लिमिट रहेगा। व्हेयरएज सेकंड पीएससी अगर बात करेंगे जहां लागू है वहां पे 32,900 एंड 58,000 तक जाएगा। यहाँ पे भी वही 3% क्रम में आपका इंक्रीमेंट लगते रहेगा। आइए अगर थर्ड पीएससी जहां लागू हो चुका है वो 80,000 से लेकर 2,20,000 तक आपका अपर स्लैब रहेगा। आइए फिर हम लोग चलते हैं डीजीएम तक। डेप्यूटी जनरल मैनेजर पोस्ट जब आपको हासिल हो जाएगा या आप डायरेक्ट एंट्री फिर जाते हैं, कहीं जंप करते हैं, अगर डायरेक्ट एंट्री मारते हैं ये पोस्ट के लिए जहां ये फर्स्ट पीआरसी गवर्न हो रहा है 17,500, तो स्पान रहेगा 4,000 और एनुअल इंक्रीमेंट 22,300 रहेगा उसका अपर स्लैब। अगर से उसी क्रम में वही डीजीएम को अगर देखेंगे, वो डीजीएम जब सेकंड पीआरसी में गवर्न हो जाता है 36,600 एंड 62,000 का उसका अपर लिमिट, एनुअल इंक्रीमेंट 3% रहेगा। सिमिलरली अगर यही जहां थर्ड पीआरसी लागू हो चुका है यह हो जाएगा 90,000 से 2,40,000। आइए फिर चलते हैं, जब जीएम बन जाते हैं आप जनरल मैनेजर तो आपको मिलेगा 18,500 से 450, उसके 23,900 और 43,200 एंड अपर लिमिट रहेगा 63,000, ये भी 3%, ये भी आपको 3%। और अगर उसी क्रम में देखेंगे ये 1 लाख से 2,60,000 हो जाता है। एंड आप अगर चीफ सीजीएम या चीफ जनरल मैनेजर या सीनियर जनरल मैनेजर 20,500 से एनुअल इंक्रीमेंट 500 और आपको रहेगा 26,500 आज पर द फर्स्ट पीआरसी। आज पर द सेकंड पीआरसी 51,300 एंड 73,000 रहेगा। एंड अगर उसको थर्ड पीआरसी के साथ कंपेयर करेंगे तो 1,20,000 से आपका 2,80,000 रहेगा।
अंडर बोर्ड में आप काम करते करते जो फाइनल एग्जीक्यूटिव पोस्ट बोलते हैं, E9 पोस्ट, दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जहां होता है तो आपका 23,750 से 600 रुपया आपका एनुअल स्पैन इंक्रीमेंट एंड 28,550 ये रहेगा आज पर द फर्स्ट पीआरसी। अगर सेकंड पीआरसी में 62,000 और 80,000 आपका रहेगा, और अपर लिमिट जहां 3% आपको यहाँ पे है एनुअल इंक्रीमेंट। और जहां आपकी थर्ड पीआरसी गवर्न हो रहा है, इफेक्ट हो चुका है, वो रहेगा 1,50,000 और अपर लिमिट रहेगा 3 लाख, और आपका एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे भी रहेगा 3%। ये एवरी 3 महीना में आईडीए पैटर्न चेंज हो जाती है, अपर क्रम में बढ़ते रहता है, और उसी हिसाब से आपको एक अप टू बोर्ड तक उसको सब बोलते हैं अंडर बोर्ड लेवल तक, ये मैंने आप लोग के सामने रखा। जैसे एंट्री लेवल से जाके एक व्यक्ति अंडर बोर्ड तक चला जाता है, उसके बाद जो आता है फिर डायरेक्टर एंड सीएमडी में, उसके बारे में, उनका स्केल के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है कंपनी का कैटेगरी ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ए कैटेगरी के जो डायरेक्टर सीएमडी बनेंगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल जाता है और उनकी स्केल भी बदल जाता है। सिमिलरली बी ग्रुप का अलग, सी ग्रुप का अलग एंड डी ग्रुप का अलग। तो आज तक हमारा भारत में 4 प्रकार का कैटेगरी का कंपनी है, पीएसयूज है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी। ये जो कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर होता है, उनकी दो स्केल ऑफ पे डायरेक्टर का, सीएमडी का या मैनेजिंग डायरेक्टर का बदल जाता है। आइए मैं उसके बारे में विशेष डिटेल चर्चा करूंगा, ताकि कि वो एस्पायरेंट भी आपको मन में रहे, ताकि कि आप किसी स्केल में जाके काम करना पड़ेगा और रिटायरमेंट होना है।